कहानी है राजस्थान के तपते रेगिस्तान के बीच बसे उस वीरान गांव की, जिसने पिछले 200 सालों से सिर्फ मौत का सन्नाटा ओढ़ रखा है। कुलधरा। साल 1825 की वो एक काली रात थी, जब इस गांव के हजारों लोग अचानक गायब हो गए और जाते जाते इस जमीन को एक ऐसा भयानक श्राप दे गए कि आज भी यहां परिंदा भी पर नहीं मारता। इस खौफनाक सच को आजमाने के लिए शहर से आया आर्यन, जो खुद को एक निडर ब्लॉगर समझता था, अपनी गाड़ी लेकर कुलधरा के खंडहरों के बीच जा पहुंचा। शाम के धुंधलके में उसे गांव के प्रवेश द्वार पर एक बूढ़ा गाइड मिला, जिसकी एक आंख पूरी तरह सफेद थी और चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं। उस बूढ़े ने आर्यन को चेतावनी दी, बेटा, यहां सूरज ढलने के बाद सन्नाटा नहीं होता, बल्कि वो रूहें बोलती हैं जिन्हें इस गांव ने निगल लिया है। आर्यन ने उसकी बातों को अंधविश्वास मानकर हंसी में उड़ा दिया और अपने कैमरे के साथ गांव की तंग गलियों में दाखिल हो गया। जैसे जैसे रात गहरी हुई, रेगिस्तान की ठंडी हवा आर्यन के कानों में किसी के रोने जैसी आवाजें फुसफुसाने लगी। आर्यन एक पुराने जर्जर घर के अंदर पहुंचा, जहां उसे अचानक ताजा जलते हुए चूल्हे की गंध आई, जबकि ये मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि उस घर में सदियों से कोई इंसान नहीं रहा था। तभी उसके कैमरे के लेंस पर एक अजीब सा साया उभरा। आर्यन ने टॉर्च घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। घबराहट में उसने दीवार पर लगे एक धूल भरे शीशे की तरफ देखा, पर शीशे में उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि एक 18वीं सदी के आदमी का गला कटा हुआ चेहरा दिखाई दिया, जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। आर्यन की चीख निकल गई और वो बदहवास होकर गांव के मुख्य चौक की तरफ भागा। वहां पहुंचते ही आर्यन के होश उड़ गए। चौक पर सैकड़ों धुंधली परछाइयां खड़ी थीं, जो बिल्कुल उसी बूढ़े गाइड की तरह दिख रही थीं। वो बूढ़ा फिर से उसके सामने आया, पर इस बार उसकी आवाज इंसानी नहीं, बल्कि हजारों चीखों का एक भयानक शोर थी। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, आर्यन, कुलधरा से कोई कभी बाहर नहीं गया। हमने बस अपना रूप बदल लिया था। हर अमावस्या हमें एक नया जिस्म चाहिए होता है, ताकि हमारा ये श्राप अमर रह सके। आर्यन ने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जमीन में धंस चुके थे। अगले दिन सुबह गांव के बाहर आर्यन की गाड़ी तो मिली, पर आर्यन का कहीं कोई सुराग नहीं था। जब पुलिस ने उसका कैमरा चेक किया, तो आखिरी वीडियो में आर्यन नहीं, बल्कि वही गला कटा हुआ आदमी कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। आर्यन अब हमेशा के लिए कुलधरा की उन खामोश गलियों का एक और भटकता हुआ साया बन चुका था।